Hi everybody, this is Dr. Hina and I welcome everybody to Textbook Super Coaching YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज इस छोटी सी एक वीडियो में हम आपको पीएचडी से जुड़े हुए हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे एंड विल मेक श्योर कि आपके पीएचडी से जुड़े हुए जितने भी डाउट क्वेश्चन क्वेरीज रहते हैं वो इस 10 मिनट की वीडियो में आई ट्राई टू मेक श्योर कि वो सब चीज़ों को कवर कर पाऊँ। जैसे कि पीएचडी में एडमिशन कैसे होता है, ठीक है। सेकेंडली, पीएचडी क्यों करनी चाहिए। थर्ड, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है। चौथा, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, कोर्स वर्क क्या होता है एंड क्या पीएचडी बहुत जरूरी होती है। तो बताइए कौन से क्वेश्चन से हम इस चीज की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि पीएचडी क्यों करनी चाहिए। व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू डू पीएचडी। अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा आंसर दूं कि हमें पीएचडी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। जैसे कि मैंने जब सेशन में खुद को इंट्रोड्यूस किया तो आई सेड हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिना टावर। तो जैसे ही आप किसी को कहते हैं ना, आई एम डॉक्टर जैस्मीन, आई एम डॉक्टर प्रीति, आई एम डॉक्टर सस्मिता, सो व्हाट विल हैपन द मोमेंट यू विल से डॉक्टर, सामने वाला आपको देखेगा, ओ माय गॉड, मतलब बाय डिफॉल्ट सामने वाला ये मान लेगा कि आप बहुत ज्यादा एडुकेटेड है। तो ये तो रहा एक थोड़ा सा अच्छा मोमेंट, एक प्राउड फीलिंग वाला। बट पॉइंट ये आता है कि आपको पीएचडी क्यों करनी चाहिए। देखिए, पीएचडी का मतलब होता है रिसर्च करना। अब रिसर्च का क्या मतलब होता है, रिसर्च करना, यानी जो अभी तक हो चुका है वो नहीं, कुछ नया करना। आप कहते हो मैं बहुत बोर हो चुका हूं आउटडेटेड चीजें पढ़ पढ़ के, है ना, मुझे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं मिलता। बट आपने कितनी कोशिश करी कुछ नया करने की। आपने अपने ब्रेन का जितना भी आईक्यू था उसका क्या यूज करा, सिवाय इंस्टाग्राम देखने के, सिवाय स्नैपचैट देखने के, सुंदर सुंदर फोटोज खींचने के, ठीक है, रील्स बनाने के अलावा। रील्स बनाने के लिए भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, तभी तो आपको इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर कहा जाता है। दैट मीन्स आप भी उस ब्लॉगर को पसंद करते हैं जिसका हर रोज नया कंटेंट अपलोड होता है, उसी की वीडियो पे मिलियन व्यूज होते हैं, जो कुछ भी कॉमिक बनाता है, कुछ हटके करता है अलग, चाहे वो सड़क पे खड़े होकर नाचने क्यों ना हो जाए, चाहे वो उल्टा सीधा ड्रेसिंग सेंस क्यों ना हो जाए जैसे उर्वी जावेद का है, लेकिन कुछ हटके कुछ अलग करना पड़ता है। और इसी को ही आप रिसर्च कहते हैं, कुछ हटके करना, जो सबने किया वो नहीं, कुछ नया करना, यानी अपनी इस बुद्धि का प्रयोग करा कुछ नया करने के लिए। आउटडेटेड माल ड्रेस में हमें पसंद नहीं है, हेयर स्टाइल में हमें पसंद नहीं, चश्मे के फ्रेम में पसंद नहीं, तो आउटडेटेड माल रिसर्च में भी तो नहीं चलेगा ना। यानी आपको इस एजुकेशन सेक्टर को कुछ कंट्रीब्यूट करना है जो कि नया है और आउटडेटेड नहीं। इसीलिए रिसर्च करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जैसे लोग रिसर्च नहीं करेंगे तो आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए रिसर्च मीन्स कुछ नया करना, और वो वही व्यक्ति करेगा जिसको उसमें इंटरेस्ट है। यानी सबसे ज्यादा जरूरी है अपने इंटरेस्ट एरिया को पहचानना। अगर आज तक आपको यही नहीं मालूम आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, तो प्लीज आप रिसर्च मत करिएगा, बिकॉज इट हैज टू बी डन इन द एरिया जहां आप अपनी जिंदगी के 5 साल देने को तैयार है। आजकल लोग 5 साल एक रिलेशनशिप में भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, पेरेंट्स उससे शादी कर देते हैं। बट पीएचडी उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको उस एरिया में 5 साल बने रहना है, क्योंकि ठीक 5 साल बाद या 4 साल बाद आपकी उस रिसर्च का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगा, आप उसको एक्चुअल में यूज करेंगे, जो अभी तक एक थ्योरी था, ठीक है। तो पहला सवाल तो हो गया कि रिसर्च क्यों करनी चाहिए, पीएचडी क्यों करनी चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या पीएचडी करना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका आंसर हाँ भी है और ना भी। अब मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको ये मालूम है कि अभी हाल फिलहाल में यूजीसी ने अपना एक न्यू ड्राफ्ट लॉन्च किया है, ठीक है। ये ड्राफ्ट यूजीसी ने लॉन्च किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना। अब इसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं। वो ये है कि अगर अब आप एकेडमिक लेवल 10 असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो आपके पास 4 इयर्स का यूजी होना चाहिए विद 75% मार्क्स, और साथ में आपके साथ होनी चाहिए पीएचडी। या तो आप ये होना चाहिए,
या फिर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपके पास 3 साल की यूजी प्लस 2 साल की पीजी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास होना चाहिए नेट का पेपर क्वालिफाइड। तो अगर आपके पास पीएचडी आपको नहीं करनी, आपकी पीएचडी करने की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, ये अब जरूरी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर आपके पास यूजीसी सीएसआईआर का एक नेट एग्जामिनेशन या सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। सेट क्वालिफाई करने से आप उस पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेट से आप सेंट्रल लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में, या तो नेट कर लो या फिर पीएचडी कर लो। आई होप आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम में से मेजॉरिटी की 3 इयर्स की यूजी और 2 साल की पीजी है। तो भैया अगर पीएचडी नहीं करनी, चलेगा, लाइफ में अब इतना टेंशन लेने का नहीं है, बिकॉज अब इट्स नॉट मैंडेटरी टू डू पीएचडी। बट अगर आप करना चाहते नहीं हो पीएचडी तो कर लीजिए अपने नेट क्वालिफाई। क्लियर। अब दूसरी बात आती है कि अगर आप डायरेक्ट पीएचडी में भी जाना चाहते हो, ठीक है, तो अब पीएचडी में भी जाने के लिए आपको यह भी मालूम होगा कि अगर नेट के एग्जामिनेशन में अब जब भी आप अपीयर करते हो तो पहले थी 2 कैटेगरीज, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब तीसरी कैटेगरी आ चुकी है पीएचडी की। यानी अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको क्लियर करना पड़ेगा नेट का एग्जामिनेशन, जिसमें आपको मिलेगा एक स्कोर जो कि 1 ईयर के लिए वैलिड होता है फॉर पीएचडी। तो एक थर्ड कैटेगरी ऐड हो चुकी है पीएचडी की, जहां पर ये स्कोर सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। तो नेट का जो सर्टिफिकेट है ये तो फॉर एवर वैलिडिटी रखता है। जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल तक होती है कि आप एडमिशन ले लीजिए। बट अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हो तो ये जो स्कोर है, इस स्कोर की वैलिडिटी 1 ही साल की है कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज आती है, मान लीजिए आप नेट के एग्जाम में अपीयर हुए और आप फेल हो गए, आप फेल हो गए, मान लीजिए, भगवान ना करे ऐसा हो, बिकॉज आई नेवर वांट, बट जो लोग नहीं पढ़ते, जो लोग एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ते हैं या फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ते हैं, अब देखो उनका तो नेट जेआरएफ कुछ भी नहीं होने वाला। तो यूजीसी ने यहां पर भी आपके लिए काम आसान कर दिया है। अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास मान लीजिए जितनी भी सीट्स है, मान लीजिए 100 सीट्स हैं, तो 60% सीट्स उन बच्चों के लिए है जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। और 40% सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड है जिनका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है। तो मान लीजिए नेट के पेपर में बैठने के बाद अगर आप पास कर लेते हो तो आप इस 60% के अंदर आते हो, और अगर आप फेल हो जाते हो तो भी घबराने की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी में 40% सीट्स उन बच्चों की है जो नेट के पेपर में फेल हो जाते हैं। अब इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों को देना पड़ेगा पहले एक रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए पीएचडी का जो एडमिशन होता है उसके 2 स्टेप्स होते हैं। पीएचडी में एडमिशन लेने के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन, रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, जिसको आप बोलते हो रेट एग्जामिनेशन, ठीक है। ये अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आपको ये नहीं देना पड़ता, और अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपको इस एग्जाम में अपीयर करना पड़ता है। ये तो हो गया राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 2 होता है आपका प्रपोजल प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रपोजल प्रेजेंटेशन सबको देना होता है, ऑल, चाहे आप नेट क्वालिफाइड हो चाहे आप नेट क्वालिफाइड नहीं हो, प्रपोजल प्रेजेंटेशन सबको देना है, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं, अगर उनके पास 10 सीट होगी तो वो ऑलमोस्ट 50 to 60 स्टूडेंट से ज्यादा बुलाएंगे, क्योंकि प्रपोजल का प्रेजेंटेशन देना सबके बस की बात नहीं होती है, सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे गूगल से कॉपी पेस्ट मारते हैं और उनके लिए पता लगाना बाएं हाथ का खेल है। तो गूगल को बाय बाय कर दो अगर आप प्रपोजल प्रेजेंटेशन में पास हो जाना चाहते हो तो।
क्लियर। और पीएचडी करने के आपके पास दो तरीके होते हैं, पहला फुल टाइम पीएचडी, दूसरा पार्ट टाइम पीएचडी। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तभी ये आपके लिए काम की चीज है, क्योंकि जेआरएफ की जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप जितनी भी ये स्कॉलरशिप्स लिखी हैं, ये सारी स्कॉलरशिप्स उन स्टूडेंट्स को मिलती है जिनका जेआरएफ क्वालिफाइड है, ठीक है। और जेआरएफ के लिए आपको 100% फुल टाइम में एनरोल होना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम में एनरोल करते हो तो आप जेआरएफ अवेल नहीं कर सकते। फुल टाइम और पार्ट टाइम में सिर्फ ये फर्क है, फुल टाइम में आपको डेली यूनिवर्सिटी जाना है, मंडे टू फ्राइडे 9 to 5। पार्ट टाइम में सिर्फ वीकेंड, सैटरडे संडे। फुल टाइम में आपको 3 साल लगेंगे मिनिमम, पार्ट टाइम में मिनिमम आपको 4 साल लगते हैं, 1 साल एक्स्ट्रा लगता है। बाकी आपकी डिग्री पे कहीं मेंशन नहीं होता फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो। फुल टाइम की फीस ज्यादा होती है, पार्ट टाइम की फीस कम होती है, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप अवेल करनी है, आपको फुल टाइम ही करना है, पार्ट टाइम में आप कोई स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते। पार्ट टाइम पीएचडी उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है या फिर उनकी हाई सैलरी, ठीक है। नहीं तो मैं यही कहूंगी जिसका भी जेआरएफ होता है वो फुल टाइम पीएचडी करो, चाहे अपनी जॉब छोड़नी पड़े, क्योंकि यहां पर आपको ऑलमोस्ट 35,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है, इससे ज्यादा ही, वो भी लगातार 2 साल तक, और उसके बाद आप उसको एसआरएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपके गाइड ने अग्री कर दिया, यूनिवर्सिटी के हेड ने अप्रूव कर दिया, तो आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंडेंट होगा आपके प्रपोजल प्रेजेंटेशन पर। तो अब जो मेन चीज है वो ये है, रिसर्च प्रपोजल। यही आपकी आन बान शान है, यही आपको इस नैया को पार कराएगा। इट्स योर आन बान एंड शान। जितनी नॉलेज है आपको इस जगह पे यूज करनी है। रिसर्च प्रपोजल मैक्सिमम 5 to 6 पेजेस का होना चाहिए, जिसमें 1 से 1.5 पेज आप लीजिए फॉर इंट्रोडक्शन, 1 पेज रहेगा रिव्यू के लिए, लगभग यहां पर आप 2 पेज कर दीजिए, ठीक है। यहां पर 2 पेज हो गए, ठीक है। 1 से 2 पेजेस आपके यहां जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आएगा आपका रेफरेंसेस। अब ये क्या होता है? रिसर्च का मतलब होता है रीड रीड एंड रीड। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना है आप किस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मैं स्टडी कर रहा हूं इंक्लूसिव एजुकेशन का स्टेटस। इंक्लूसिव एजुकेशन के जितने भी स्कूल्स हैं उनका स्टेटस स्टडी कर रहा हूं दिल्ली में, ठीक है। तो आपकी स्टडी का टॉपिक ये है। अब आपको यहां पर अपनी स्टडी के इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जैसा कि इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के स्कूल्स, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, आपको इनको डिफाइन करना आना चाहिए। फिर आप इंट्रोडक्शन देंगे कि इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों जरूरी है, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कौन सी कमीशन ने पहली बार बात करी, इंक्लूसिव स्कूल्स क्यों लाए गए, वहां कौन कौन जा सकता है पढ़ने। एंड इस तरह से प्रोसीड करते हुए आप बताएंगे कि आज के समय में इस स्टडी को करने की आवश्यकता क्या थी, यानी आपकी स्टडी आने वाले समय में एक बेनिफिशियल स्टडी क्यों रहेगी, कि इस स्टडी को करने से क्या फायदा होगा। क्लियर। फिर आपका चैप्टर नंबर 2 आता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। आज से पहले जो हो चुका है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सेम चीज कर दी तो आप तो आउट हो। वो जाते ही बोलेंगे इस पर तो ऑलरेडी पहले भी काम हो चुका है, आप क्यों इस पर काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट मारा। सो द फैक्ट इज यू नीड टू रो आज से पहले लास्ट 10 साल में इस टॉपिक पर क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है, बिकॉज जो नहीं हुआ है वही आपको करना है। तो मैं कभी भी आउटडेटेड ड्रेस नहीं पहनती हूँ, मैं पहले देख लेती हूँ इस समय फैशन क्या चल रहा है, करीना कैटरीना क्या पहन रहे हैं,
फिर अकॉर्डिंगली मैं अपनी ड्रेस बनवाती हूँ, है ना, ऐसे ही आप लोग करते होंगे, है ना। तो ठीक उसी तरह आपको चेक करना पड़ेगा इस फील्ड में अभी तक क्या हो चुका है, वो आपको बिल्कुल नहीं करना, आपको वो करना है जो अभी तक नहीं हुआ है। क्लियर? सो गिविंग अ जिस्ट कि अभी तक क्या हो चुका है और कौन सी गैप एरियाज है जहां पर अब मैं वर्क करने वाला हूं, देखती हूं मैं दुनिया की कौन सी ताकत आपका एडमिशन रोक पाती है। थर्ड चैप्टर इज रिसर्च मेथडोलॉजी, जहां पर आप बताएंगे आपका रिसर्च डिजाइन क्या है। रिसर्च डिजाइन 3 ही प्रकार के होते हैं। क्या आप पास्ट को स्टडी कर रहे हैं, हिस्टोरिकल, क्या आप वर्तमान प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव, या फिर आप फ्यूचर के एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल। तो जैसे कि मेरी टॉपिक का नाम था इंक्लूसिव स्कूल्स का स्टेटस इन दिल्ली, यानी मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूं, तो मेरा रिसर्च डिजाइन क्या हो गया यहां पर, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, और मैं स्टेटस क्रिटिकल एनालिसिस कर रही हूं, यानी क्वालिटेटिव स्टडी होगी। क्लियर? सेकेंडली आपको बताना है ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस। अगर आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव है आप तभी हाइपोथेसिस बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। क्लियर? ऑब्जेक्टिव कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इंक्लूसिव स्कूल्स का क्रिटिकल एनालिसिस स्टेटस चेक कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होंगे, सैंपल क्या होंगे, दिल्ली का हर इंक्लूसिव स्कूल मेरा सैंपल है। सो आई विल गो फॉर रैंडम सैम्पलिंग, जितने भी इंक्लूसिव स्कूल्स है उसमें से मैं एनी 10 सेलेक्ट कर लूंगी। क्लियर? देन मैं टूल्स बताऊंगी, मैं इंटरव्यू लूंगी, ऑब्जर्वेशंस लूंगी, और इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन विल बी सफिशिएंट। अब मैं आगे इस चैप्टर के अंदर एनालिसिस या रिजल्ट वर्ड भी यूज नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने यहां पर लिख दिया एनालिसिस ऑफ डेटा या मैंने यहां पर लिख दिया रिजल्ट, वो मुझे कहेंगे मैडम हिना ये बाहर का दरवाजा है, बाहर निकल जाओ। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मुझे पहले से ही रिजल्ट पता है फिर मैं उनको प्रपोजल लेके क्यों जा रही हूँ। प्रपोजल मीन्स आई एम प्रपोजिंग समवन, आई डोंट नो वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे, अभी नहीं पता सामने वाला आपको हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, अभी आपने काम किया ही नहीं, आपको पहले ही पता है ये रिजल्ट आएगा, यानी आप बायस्ड हो, यानी आपकी रिसर्च बायस्ड है, यानी अभी तक आपको यही समझ नहीं है कि प्रपोजल में रिजल्ट और एनालिसिस नहीं आता है, तो कॉपी करो दिमाग से, चीटिंग करो दिमाग से। क्लियर? सो डू नॉट यूज दीज वर्ड्स इन योर प्रपोजल, बिकॉज अभी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपने वर्क किया नहीं है, अभी आप प्रपोज कर रहे हो, तो आपको कैसे पता रिजल्ट क्या रहेंगे। क्लियर? एंड लास्ट चैप्टर विल बी रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब है आपने किन रिसोर्सेज, यानी ये रिव्यू करा, रिव्यू के लिए आपने जो जो रिसर्च पेपर आर्टिकल पढ़ा, आप उन सब का मेंशन यहाँ रेफरेंसेस में कर देंगे। क्लियर? सो आई होप आई हैव गिवन आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चन कि एडमिशन कैसे होता है, पीएचडी क्यों करनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या मांगी जाती है, प्रपोजल। अब आखिरी सवाल, कोर्स वर्क क्या होता है। जब आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस एंड दिस यूनिवर्सिटी। अब जो पहले 6 महीने होते हैं वो होते हैं कोर्स वर्क के। कोर्स वर्क मतलब आपको फिर से एक बार रिसर्च और स्टैट्स पढ़ाया जाएगा और आपको अपने एरिया से जुड़े हुए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा, जिसका आपकी प्रॉपर क्लासेस लगेंगी और उसके बाद आपका एग्जाम भी होगा। ठीक है, ये मैंडेटरी होता है, इसका मतलब ये है कि वो एक बार फिर से आपको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं रिसर्च करने के लिए। आपको पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, टाइप्स ऑफ रिसर्चेस, डिजाइन्स, अप्रोचेस, सब कुछ पढ़ाया जाता है, ताकि अगर आपको आता है तो दोबारा से रिवीजन हो जाए, नहीं आता तो आप सीख लो, क्योंकि ये सब यूज करके आगे आप अपनी थीसिस बनाएंगे। तो ये होता है कोर्स वर्क जो इनिशियल 6 महीने में कराया जाता है। क्लियर? चलिए, तो इसी तरह का हर एक गाइडेंस हमने अपने पेड कोर्स में स्टूडेंट्स को दिया था। तो इस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो इसमें आपका पीएचडी मेंटोरशिप प्रोग्राम इंक्लूडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहीं
अगर आप हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स लेते हैं जो कि JKPSC का है, उसमें भी हम आपको UGC नेट, ठीक है, और PhD का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड दे रहे हैं। तो ये आपके लिए एडिशनल बेनिफिट्स है। और अब आप सोच रहे होंगे आप हमारे कोर्स को कैसे ज्वाइन करें। सिंपल सी बात है, 26 जनवरी को स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, रात 12 बजे तक चलेगा, सुबह 8 बजे से लेकर। इसमें टॉप रैंक स्टूडेंट्स को अप टू 90% ऑफ स्कॉलरशिप मिलेगा हमारे पेड कोर्स पे। तो आप सोच क्या रहे हो, शुरू हो जाओ, फटाफट से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये मौका हाथ से आपके ना निकल जाए, ठीक है। बाकी देखिए, जो भी टॉपिक पे आपको काम करना है, एक बार गूगल पे जाइए, उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, स्टेटस इन दिल्ली रिसर्च पेपर्स, ठीक है। ये देखिए इतने सारे रिसर्च पेपर्स खुल गए, घर बैठे आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हो, और ये सब आपके रेफरेंसेस होंगे। मैंने रिसर्च गेट से पेपर उठाया है, मेरा रेफरेंस। मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर उठाया, ये मेरा रेफरेंस। मैंने RAI JMR का पेपर उठाया, ये मेरे रेफरेंस में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आ गया कि ये बबली का पेपर है, जो कि भटिंडा की स्टूडेंट है, और उसके पेपर का ये नाम है, और इसमें पब्लिश्ड है, और मैंने यहाँ से अपना मटेरियल पिक किया है, तो ये आपके रेफरेंस में एज इट इज चला जाएगा। जितने ज्यादा रिसर्च पेपर्स आप इस तरह से डाउनलोड करके पढ़ेंगे, उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज होगी और उतना ही सुंदर आपका प्रपोजल बनेगा। तो मेक श्योर जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे, उतना ज्यादा आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे। अब तो आपको किसी लाइब्रेरी नहीं जाना, किसी यूनिवर्सिटी नहीं जाना, घर बैठ के सिर्फ गूगल पे जाके लिखकर इतने सारे पेपर्स आ जाएंगे, उनको डाउनलोड करना और पढ़ना है। क्लियर? तो प्लीज मेक श्योर आप कोर्स को टाइमली ज्वाइन कर ले। बाकी अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ID है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @Dr. Hina पर। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ID है, ठीक है। कोर्स भी ज्वाइन करना है, यहाँ मैसेज कर दीजिए, डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड आफ्टरनून, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।